अपनी कैबिनेट की बैठक करी। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। ये वीडियो जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है जो बड़े बड़े वादों के पुल बांध रही हैं। लेकिन लगता है बीजेपी का ये वादा भी अधूरा ही रह जाएगा। आप सभी को ये पता होगा कि चुनाव जीतने से पहले बीजेपी ने दिल्ली में कई सारे वादों की झड़ी लगाई थी, जिसमें से एक वादा था हर महिला को प्रति माह 2500 रुपए देने का। लेकिन अब सरकार ने उसमें भी कुछ शर्तें रख दी हैं। वो शर्त क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा ने हर महिला को 2500 रुपए देने का वादा किया था। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बकायदा ये बात लिखी भी थी, लेकिन अब उस योजना के तहत सरकार ने शर्तें तय कर दी। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली सहायता से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे जैसे योजना के नियम सामने आने लगे, महिलाओं की उम्मीदों पर मानो पानी ही फिर गया। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि अब इस योजना का लाभ केवल परिवार की एक ही महिला को मिलेगा। ये सुन करके अब हर महिला के चेहरे पर मायूसी सी छा गई। पहले भाजपा ने वादा किया था कि ये योजना शहर की हर महिला के लिए है, लेकिन अब एकदम से इस पर शर्तें लागू कर दी गई। अब एक सवाल तो इस पर बनता ही है कि क्या सरकार ये नहीं सोचती कि कई परिवारों में एक से ज्यादा महिलाएं हैं जो इस सहायता की जरूरत रखती हैं। उन महिलाओं का क्या होगा? सरकार हर बार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि वो इन वादों को पूरा नहीं करती है। वास्तव में दिल्ली सरकार की नीति पर सवाल उठाना लाजमी है। योजना हमेशा सुनहरे शब्दों में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। क्या सरकार ने ये नहीं सोचा कि यदि परिवार की एक ही महिला को लाभ मिलेगा तो इससे क्या होगा? इससे परिवार की महिलाओं के बीच ही आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ये सहायता भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। इससे ये भी एक सवाल उठता है कि क्या सरकार वास्तव में महिला के कल्याण के लिए गंभीर है? क्या उसने इस योजना को सही तरीके से लागू करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया था? अगर एक ही परिवार में एक महिला को लाभ देने का नियम बनाया गया है तो क्या ये अन्याय नहीं है? ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। इससे पहले भी बीजेपी ने कई सारे ऐसे वादे किए थे, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फ्री सिलेंडर देने की भी बात की थी, लेकिन यहाँ तो होली भी चली गई, लेकिन अब तक बीजेपी का वो फ्री वाला सिलेंडर महिलाओं तक पहुंच नहीं पाया। तो ये तो है बीजेपी का दिल्ली में हाल। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो बीजेपी ने लाड़की बहन योजना चलाई थी, जिसमें कुछ महिलाओं के नाम काट दिए गए थे। राज्य सरकार ने महिलाओं के नामों की सूची की स्क्रूटनी भी तैयार की थी और लिस्ट से कई महिलाओं के नाम हटा दिए गए। यहाँ भी हमने बीजेपी की योजना को फेल होते हुए देखा। अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं और चुनाव अपने चरम पर होते हैं तो बीजेपी और उनके नेता बड़े बड़े बयान देते हैं। वो जनता को लुभाने के लिए कई सारे वादे करते हैं और ये कहा जाता है कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो ही ये योजना लाई जाएगी। लेकिन जब जनता सरकार पर भरोसा करके सरकार को वोट दे देती है तो उसके बाद सच्चाई कुछ और ही होती है। अगर बीजेपी ऐसा ही करती रही तो जनता अब बीजेपी को वोट नहीं देगी, ना उनके वादों पर कभी यकीन कर पाएगी। अब देखना भी ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी कौन सा दांव फेंकती है और जनता इसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।